नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ईश्वर की कृपा से आप सभी अपने जीवन में बहुत मस्त और व्यस्त होंगे। आज यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग जो होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन से जुड़े हुए ऐसे रहस्य, ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं और यूनिवर्स जो आपको बताना चाहते हैं, वो भी इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, अ, या फिर आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या आप लेस कांटेक्ट में हो, सो जिस तरह की भी दिक्कत परेशानी आपके साथ जुड़ी हुई है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और आपको उसके लिए कनेक्ट करना होगा डिवाइन वर्ड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ढेर सारा एप्रिसिएशन देना है, और अपनी भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना है। और ईश्वर करे आपके जीवन में जितनी भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाए। और जो भी ऐसे कार्मिक लोग आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहां से भी आए हैं, ईश्वर करे वो वापस वहीं पर चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आप लोगों के जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सभी सभी दूर हो जाएं। आप पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को सुनिएगा, और विदाउट एनी डिले अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको चैनलिंग मैसेज भी दूंगी, और जो यूनिवर्स के गाइडेंस है वो भी डेफिनेटली यहाँ पर मैं दूंगी। आपका सोल पर्पस क्या है आज मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन ये सभी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली उनको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का इंट्यूशन पावर इतना हाई नहीं होता, या फिर उसको समझने के लिए समय लग जाता है, यू नो। सो वो भी यूनिवर्स के जो मैसेज हैं मैं वो भी दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और आपका गोल क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। लेकिन उससे पहले जो है हम रीडिंग करेंगे, राइट। ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके, ठीक है। चेंज, सॉरो, क्रिएटिविटी। ओके, पास्ट में देखिए किसी किसी इंसान ने आपकी अ, एक आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपके अंदर एबिलिटीज हैं, जो आपको ईश्वर ने इतना गुणकारी बनाया हुआ है, उसको किसी ने इग्नोर किया है। आपकी क्रिएशन, यानी कि जो भगवान ने जो एक इंसान को इतना क्रिएट करके इतना खूबसूरती से बनाया है, तो इसकी किसी ने कि एप्रिसिएशन तो क्या ही करना, एक बहुत वर्थलेस फील कराया गया है। जिन लोगों ने आपकी एक अद्भुत, एक एक सुलझे हुए इंसान की क्रिएटिविटी जो होती है, जो बहुत खूबसूरती से आप बयां करते हैं, जो बहुत खूबसूरती से आप दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, या आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट होता है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है, या आपका ऑरा बहुत प्योर है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपकी इनोसेंसी और आपकी क्रिएशन को बहुत गलत वे में और बहुत हल्के में लिया, जिसके कारण अभी वो खुद से बहुत परेशान हो रहे हैं, सौरों में हैं, क्योंकि इनका कुछ अपना मकसद है, अपने इनके अ, मतलब है, सेल्फिश हैं ये लोग, राइट।
सो उसके चलते हुए इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं पूरी तरह से। और ये जो चेंज आया है, ये इनको यू नो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चेंज को एक इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके जीवन में एक तूफान आया है। अब ये जो चेंज आया है, ये इनको पनिशमेंट के तौर पर मिला है या फिर कुदरत ने ये जो इंसाफ किया है आपके साथ, जो चीज़ें आपके साथ गलत की गई थी, ये उसी का उनको एक कर्मा मिला है, जिसके चलते वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। और उनको ये चेंज जो है बहुत बहुत ज़्यादा एक लाइफ में जो एक तूफान, एक तहस नहस कर देने वाला ऐसी हलचल जो मची हुई है, ये उस वे में ले रहे हैं, ना कि इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कोई इंसान है जो आइसोलेशन में है, बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है, ये आपके अराउंड कोई हो सकता है, लेकिन आपको बहुत एक बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरती से भरा हुआ आपका जो मन है या आप खुद हैं, ये उसको इस समय अ, ये एक ही इंसान नहीं मैं कहूँगी, मुझे जो ऐसा फ़ील हो रहा है, आई कैन फ़ील यू नो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको पास्ट में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, आपकी अ आपको किसी और के साथ कंपेयर भी किया गया। आपके अंदर क्या छिपा हुआ है? क्या आपकी खूबसूरती, मैं अपीयरेंस वाइज़ नहीं बोल रही हूँ। आप एक कुदरत का बनाया हुआ वो तोहफ़ा है। आप जिनके साथ जुड़ते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुली उनको भी आगे ग्रोथ देते हैं, राइट? आपका क्रिएशन, आप जो क्रिएट करते हैं, आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, वो रियल में वो चीज़ें हो जाती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। मैं हर बार बोलती हूँ, उसको पहचानो, ओके? लेकिन कार्मिक लोगों ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, आपकी एनर्जी को और आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी ने ठान लिया है कि इसको भटकाना है इस रास्ते से। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप ईश्वर में बहुत ट्रस्ट रखते हैं, या अगर आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आपका हाई है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी भावनाओं के ऊपर जो है आपका पूरा संयम है, तो कुछ लोग आपको अभी भी ट्रिगर कर रहे हैं और पास्ट में भी इन लोगों ने इस तरह से हरकतें की थी, राइट? और और आप जो है बहुत ज़्यादा शांत रहकर, बहुत ज़्यादा एक शांति के साथ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये कुछ लोगों के जीवन में एक सौरों का और एक दुख का कारण बन चुका है इनके जीवन में। आप जितना ग्रो कर रहे हैं, आप जितना आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग उतना ही डीप डाउन, डीप फीलिंग में बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आते जा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो चेंज आया है, अब कुछ लोगों की लाइफ में क्या होगा कि अपने पार्टनर से आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप इस समय बात नहीं कर रहे हैं। सो जीवन में ये जो भी चीज़ें एकदम से चेंज आया है, इस चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। आप एक टाइम के अकॉर्डिंगली आप मूव कर रहे हैं आगे, लेकिन ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो इन लोगों के जीवन में जो चेंज आया है, वो इनको एक तूफान लग रहा है। इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनको लग रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चेंज जो है वो खुद चाहते थे किसी समय। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं ऐसे लोगों के साथ, या फिर आप बात नहीं कर रहे हैं और तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर अवेयरनेस। तो आपको यूनिवर्स जो है अवेयर करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ कार्मिक लोग जो है वापस लौटना चाहते हैं। ईश्वर करे वो नहीं आए, बट उनका जो है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पेशेंस को बहुत उन्होंने
टेस्ट किया है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो चुके हैं, तभी आपके लिए यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड निकल कर आया है। सो दैट कि आपको यहाँ पर एक संदेश मिल रहा है कि आपका जो पेशेंस था, उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है, वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और इसी को कोई डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसी से कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है। आपने जितना पेशेंस रखकर आपने सिचुएशन को हैंडल किया है, जितना अपनी लाइफ में आप बिल्कुल शांत हैं, बहुत एक इस तरह से बन चुके हैं आप कि दूसरों की नेगेटिविटी को अब आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन ये लोग फिर भी कहीं न कहीं से आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी चल रही है इस समय। वो यू नो आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको अंदर ही अंदर एक चीज़ खाती जा रही है, वो जानना चाहते हैं। सो आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि कोई है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक लोग जुड़े हुए हैं जो आपके इस पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, राइट? और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, अवेयरनेस दी जा रही है आपको। ऐसे लोग आपके लाइफ में एंटर होना चाहते हैं जस्ट टू नो अबाउट योर लाइफ, क्या चल रहा है उसके अंदर, ठीक है? और आप किस तरह से अभी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, क्या है उसका मोटिव। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये कुछ कुदरत का है, यूनिवर्स जो है अ, उनसे आप अलाइंड हुए हो, या फिर आपके जीवन में कोई और है, कोई ऐसी चीज़ जो आप रहस्य में बन चुके हैं आप उनके लिए। एक्चुअली वो जानना चाहते हैं कि इतनी सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी जो आपको मिल रही है, जो आप आगे बढ़ते जा रहे हो, वो कहाँ से आ रही है। ऐसे लोग आपको फ्यूचर में ट्रिगर करेंगे। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, व्हाट आई कैन सी, कि लोग जो हैं आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट करना चाहते हैं, आपके सामने ब्लॉकेजेस रखना चाहते हैं, क्रिएट कर रहे हैं वो लोग। ये लोग जो भी हैं ये फ्रंट पे नहीं आ रहे, ये बिहाइंड द सीन चल रहा है इनका। जो भी चीजें हैं ये पीछे रहकर ही सारे वार कर रही हैं आपके ऊपर। और शायद यहाँ पर कुछ लोग जो है काम की जगह पर बहुत परेशान हो रहे हैं, और घर में या इन्वायरमेंट जो है आपका आसपास का, वो मैं देख पा रही हूँ कुछ इस तरह का बना हुआ है जिससे आप ट्रिगर हो जाए। ये क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आप इस समय बहुत पेशेंस रखकर चल रहे हो और इनकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है। एक्चुअली वो परेशान है इस चीज को देखकर कि आप इतने ज्यादा इस समय आगे कैसे और इतना ब्यूटीफुली कैसे बढ़ रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन का यूज करेंगे ये लोग। ये जो भी हैं आपके आसपास, जिनसे भी आपको इस समय रीडिंग को सुनते हुए एकदम से क्लिक किया ना कि हाँ ये लोग हो सकते हैं, ये इस समय आपको ट्रिगर दे रहे हैं, या रिसेंट पास्ट में वो चीज़ें बहुत आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स में हो चुका है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। ये लोग जो है आपको फिर से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से परेशान करके और आपसे कनेक्ट किया जाए, यानी कि रिकनेक्ट किया जाए। सो ये कार्मिक है गाइज। यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी, इनफैक्ट अगर आपके पार्टनर भी हैं, सो उनके साथ भी रिलेशन जो आपका रहा है वो कार्मिक है। आज का जितना भी रीडिंग में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो कुछ ऐसे लोगों की है अ, जो अपनी रिलेशनशिप में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप देख चुके हैं, राइट? और कुछ लोग और भी हैं अदर्स, सबका पार्टनर के साथ रिलेट नहीं करेगा। सो ये जितने भी आपके जीवन में जो जो सिनेरियोज आ रहे हैं सबका अलग अलग है। सो आज की रीडिंग में वो कार्मिक लोग हैं आपके लिए, चाहे रिश्ता नाता आपके साथ कोई भी हो, आपका संबंध कोई भी हो, हस्बैंड का हो, पार्टनर का हो, या फिर आपके
रिलेशन में कोई भी ऐसा इंसान हो जिससे आपको ट्रिगर मिल रहा है। ऑलवेज वो इंसान जो है आपको ट्रिगर देता है, लेकिन पीछे रहकर, फ्रंट में नहीं आता है। ओके, सो आप उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जान चुके हो, चाहे रीडिंग के थ्रू, चाहे आपको वीडियोस बहुत सामने आती हैं, कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। क्योंकि यहाँ पर आ, हर कार्ड के अंदर जो है एक आपको अवेयरनेस बताई जा रही है बाय यूनिवर्स, आपको गाइडेंस मिल रही है कि कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। आपका पेशेंस जो है वो देखकर बौखला चुके हैं ये लोग। आपको अवेयरनेस यूनिवर्स के थ्रू दी जा रही है। सो आपने अपना पेशेंस को बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। ये लोग ट्रिगर भी करेंगे तो सब बैकफायर करेगा। सो जो जहां से नेगेटिविटी आई है, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा। और आज की एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ आपके भगवान हैं, यूनिवर्स हैं, जिनको आप मानते हैं। सो आई कैन फील इट कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं डिवाइन वर्ड के साथ, जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, और आपका कुछ लाइफ पाथ है, गोल है आपका। लेकिन लोग आपसे ट्रिगर होते हैं। आप कुछ भी अच्छा भी करते हो तो लोग बेवजह आपसे ट्रिगर होते हैं, क्योंकि वो कार्मिक हैं। दे आर मेंट फॉर ओनली यू नो दिस नेस्टी एक्टिविटीज, जो गंदी वाली जो चीजें जो लोग करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बने हुए हैं, किसी का अच्छा करने के लिए नहीं बने हैं। सो उनके खुद के जीवन में इतना कचरा भरा हुआ है, और शायद उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं होता है। ऐसे कार्मिक लोग जो होते हैं, जो बहुत प्योर सोल्स होती हैं, जो अपने काम से मतलब रखते हैं या आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो है उनको भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी से भरे होते हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, सो आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है। और एक कहावत तो सुनी होगी, जब हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं पीछे, राइट? तो हाथी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसको फर्क नहीं पड़ता। सो इसी तरह से आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो भौंकेंगे, ग्रुप में भौंकेंगे, आगे पीछे डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जो है अपना रास्ता जो है, वो जो गोल है, वहां तक पहुंचना है, राइट? आपका जो पेशेंस है, यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है कि आपने कितना पेशेंस रखा हुआ है। सो आपका पेशेंस भी ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। द वर्ड, देखा, दुनिया में जो आपके आसपास है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, देखो बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, और आप ये कह सकते हैं जीव जंतु, इंसान है, जो नेगेटिविटी भी है। तो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। सो अब आपको तय करना है कि आपको इनके साथ किस तरह से डील करना है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं लोग, वो हमेशा दूसरों को ट्रिगर देते हैं, वो हमेशा दूसरों के साथ जो है इम्बैलेंस करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। तो जो आपके साथ इस तरह की एक्टिविटीज करता है, जो ईश्वर को मानने वाला होता है इंसान, जब उसके साथ लोग जो है बढ़ चढ़कर उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ईश्वर जो है वो खुद इंसाफ करते हैं। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चुपचाप पेशेंस रखकर बैठे रहें, ईश्वर का गुणगान करें, यूनिवर्स के साथ अलाइन रहें, बस इतना ही काफ़ी है। और मैं कहूँगी यहाँ पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, और आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कभी किसी इंसान ने या कुछ लोगों ने, आपके अपनों ने या बाहर के लोगों ने कभी कुछ गलत किया है,
तो आप चुपचाप करके सुन लेते हो, जबकि आपको पता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। और एक चीज़ एक इंसान के लिए सही है, तो दूसरे के लिए वही चीज़ गलत कैसे हो सकती है? और इसका क्लियर कट ये मतलब होता है कि आपके साथ पार्शियलिटी की जा रही है, आपके साथ जो है जानबूझकर ये चीज़ें की जा रही हैं। सो ऐसे लोगों को जब ईश्वर जो है पनिश करते हैं, जब उनको उनका कर्मा दिया जाता है, तो वो लाजवाब होता है, बेमिसाल होता है भाई। और आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि कभी किसी ने आपको ट्रिगर किया, कभी आपको किसी तो कुछ दिन बाद न्यूज़ मिलती है कि उस इंसान के साथ ऐसा-ऐसा हो गया, या जैसा भी कुदरत को करना होता है इंसाफ, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो मेरे साथ बहुत होता है सीरियसली। अ, कभी कुछ ऐसे कोई बोलता है या कुछ भी। अब यहाँ पर कमेंट्स में भी मैंने एक किसी का कमेंट रीड किया था। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, टोटली बकवास। आई थिंक कोई कुछ नाम नहीं मुझे याद आ रहा। मैं लूँगी तो फिर सबके सामने कुछ एक एक पर्सन है, आपने भी कमेंट्स रीड किया होगा। सो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हो। किसी चीज़ को, किसी के काम को, या फिर जो भगवान, हम तो यहाँ पर उसी की आस्था में बैठे हुए हैं। अच्छी ही बात बताते हैं, ठीक है? गाइडेंस ही मिलती है आपको। अगर आप उस काम को भी बकवास आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो ईश्वर का हुक्म है वो। अगर इस तरह की सोच आप रख कर इस तरह के कमेंट्स करते हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मेरी कम्युनिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे व्यूवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट ये आपके लिए कर्मा है, और इस कर्मा का जो फल है वो आप बहुत अच्छे से ले लोगे, राइट? मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं, सो प्लीज़। और आप लोगों के साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत प्योर सोल्स हैं। और आप कभी नोटिस करना, जब आप किसी को जवाब नहीं देते हैं, जब आपको जब आपको बहुत परेशान किया जाता है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया जाता है, ठीक है? इस तरह के लोग जो कार्मिक हैं आपके अराउंड, सब कर्मों का हेर-फेर है। कर्म ही साथ इंसान लेकर आया है और कर्म ही लेकर जाएगा। जो बोएगा सो काटेगा, राइट? और अंधेरे में जो लोग रखते हैं दूसरों को, वो खुद एक ना एक दिन उस अंधेरे में डूब जाते हैं, उसी अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि कर्म अच्छे करो, और कुछ करो ना करो, कर्म अच्छे करो। उन्हीं का आपको फल जो है भगवान देते हैं, ठीक है? आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खूबसूरती, आपकी सादगी। खूबसूरती क्या होती है? सादगी होती है। खूबसूरती क्या होती है? एक अच्छा दिल होता है। खूबसूरती क्या होती है? अच्छे कर्म होते हैं। खूबसूरती किसको कहते हैं? जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जब आप किसी को अच्छी गाइडेंस देते हैं, जब आप अच्छी सलाह देते हैं किसी को, वो खूबसूरती है। तो तन की खूबसूरती तो होती है भाई, लेकिन मन मन खूबसूरत होना चाहिए। मन की सुंदरता जो है ना, वो होनी चाहिए। तो लोगों की मन की सुंदरता नहीं है, तन की रह चुकी है। और जब वो आप क्लोज जाते हैं, तो जब बहुत पास जाकर देखते हैं, तो पता चलता है कि अंदर कितना अंधकार है, अंदर कितनी घृणा भरी हुई है, अंदर कितना एक डिप्लोमेसी वाला जो है उनका नेचर है। तो किस तरह से इंसान बने होते हैं। कुछ लोग आपके साथ सालों-साल रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वो पता चलने ही नहीं देते कि एक्चुअल में वो है क्या। लेकिन अब जो है समय आ चुका है। तो भाई ये कलयुग है। तो यहाँ पर इस हाथ दे और इस हाथ ले। तो ये होता है, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रिगर करना चाहते हैं, ताकि आप खुद से होकर उनसे जो है एक कनेक्ट करें और उनकी मदद लें, आप हेल्प हेल्प लें। मुझे नहीं पता ये किन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि द वर्ल्ड, यहाँ पर दुनिया जो है ना, दुनिया दिखाती कुछ और है, लेकिन अंदर से कुछ और होती है। आपको बहुत सारी हकीकत अभी आने वाले समय में पता चलेगी। और ऐसे लोग जो हैं आपके इस दायरे को जो है ना, इस जो आपने यहाँ पर एक सर्कल में आप जो अब आ चुके हैं,
इस सर्कल को ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, से निकल रहे हैं। सो अंदर आना चाहते हैं, और इनकी जो इंटेंशन है वो अच्छी नहीं है। कल की रीडिंग में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई इंसान एक ट्रिक ट्रिक कर रहा है, ट्रिकरी एनर्जी वाला है, यानी ट्रिक्स ऐसे खेलेगा वो कि खुद फ्रंट फुट पर नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है, तो बिहाइंड, पीछे पीछे से वो बहुत सारे वार कर रहा है, और पीछे से कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटीज करेगा कि आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं जाए कि ये सब जो करवा रहा है क्या ये है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली जो आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है वो पर्सन है। जो सामने वाला है वो तो मखौटा है, वो प्यादा है, वो सामने सिर्फ एक मोहरा है। तो माइंड गेम करने वाला तो पीछे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए कर्मा जरूर मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग अभी भी टल नहीं रहे। जितना भी इनकी लाइफ में जो चीजें स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, और इनको अ, जो है अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है, क्योंकि इन्हीं कार्ड से मैं जो समझ पा रही हूँ कि यहाँ पर आपको अवेयरनेस दी जा रही है, जो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। आपका पेशेंस जो है ना, बहुत आपने रखा है, बहुत टेस्ट किया गया है। जैसे 9 मंथ एक महिला रखती है, प्रेग्नेंट जब होती है, सो बच्चे के लिए वेट करते हैं, वो अकेली नहीं करती है, उसके साथ परिवार जुड़ा होता है, उसके पति होते हैं, उसकी फैमिली होती है, इनफैक्ट उसकी इन लॉज और मायका वाली दोनों ही फैमिलीज होती हैं, और जो उनके अपने करीबी लोग होते हैं वो भी। तो पेशेंस के साथ आप जो है आगे बढ़ रहे हो। तो ये लोगों को भी इस समय चुभ रहा है, परेशान हो रहे हैं लोग। तो कार्मिक लोग हैं भाई, जो जुड़े हुए हैं, जो वापस आएंगे। इनफैक्ट अगर इसके अंदर आपके पार्टनर हैं तो समझ जाइए वो भी पर्सन कार्मिक है। और कार्मिक रिलेशनशिप, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है आप लोगों का, जिसकी वजह से आप हमेशा, आपको ट्रिगर मिलता है। आपकी एनर्जी को सक करने के लिए कोई आना चाहता है, आपके ऑरा को जो है ना कोई इतना प्योर देख रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलते हैं तो वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। सो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप वो जो नॉर्मल लोग हैं ना उनमें से नहीं हो, आप उनसे हटकर हो, अलग हो। तो लोग चिढ़ते हैं, लोग आपसे ट्रिगर उनको मिलता है, वो ट्रिगर होते हैं, क्योंकि आपकी खुशियां, आपकी अबंडेंस, आपकी हैप्पीनेस को देखकर ये लोग जो है परेशान तो होते हैं, लेकिन आना भी चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। आपसे कोई प्यार नहीं है, आपके साथ कोई मतलब नहीं है, नहीं भाई। घर का बेदी जैसे होता है ना, लंका ढाए, तो घर में घुसना है और फिर सब कुछ तहस नहस करना है। और एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आपके जीवन में चल क्या रहा है, वो चीजें, वो राज जानना है इनको। ठीक है, 9 ऑफ कप्स के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्ट और स्टेबल बैठे हो, लाइक मी अपनी थ्रोन पर, अपनी चेयर को आपने संभाला हुआ है। सो आप सिटिंग पोजीशन पर हो, आप कंफर्ट में हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। सो ये भी ट्रिगर करता है। ठीक है, कोई ऐसा ही इंसान है जो थर्ड पार्टी में है, आपके पार्टनर। इस इंसान ने अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए आपको थर्ड पार्टी में डाला, खुद से ये पर्सन आपको छोड़कर गया। सो आज ये थर्ड पार्टी में रहकर आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा वॉच करता है, और आपके ऊपर जिसका ध्यान है, जो दुनिया को मुट्ठी में बंद करना चाहता था, ये एक्चुअल 2 लोगों के ऊपर कंट्रोल पाना चाहता था। इसकी लाइफ में 2 लोग थे, 2 पार्टनर हो सकते हैं, लाइक आप या कोई थर्ड पार्टी, राइट। ये दोनों को अपने पास रखना चाहता था। जैसे ये आप उसके क्रिस्टल बॉल देखा होगा हाथ में पकड़ा हुआ, यानी कि ये वर्ड का मैप बना हुआ है, दुनिया को मुट्ठी में रखना। तो दुनिया क्या होती है भाई, अगर किसी ने किसी किसी 2 महिला को, स्पेशली कोई मस्कुलाइन है, सो उसने किसी मेल जेंडर ने अगर किसी 2 फीमेल्स को कंट्रोल कर लिया और अपने अकॉर्डिंगली डील कर रहा है, रख रहा है, चाहे घर में चाहे अलग अलग, सो उसके लिए तो वो एक ऐसी चीज होगी भी, दुनिया जो है उसके कंट्रोल में हो गई, मुट्ठी में हो गई।
क्योंकि आजकल तो एक नहीं टिक रही है, आजकल तो एक कंट्रोल में नहीं आ रही है, माय गॉड। होता है ना। तो यहाँ पर मतलब एक जो महिला है, चाहे वो आपकी भाई वाइफ है या फिर कोई और पार्टनर है, आपकी लवर है, तो अब एक के ही नखरे नाज़ो नखरे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या एक को ही कंट्रोल करना, या एक कंट्रोल तो क्या ही, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ मेल हो फीमेल हो, उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर को, फ्री छोड़ो ना, फ्री छोड़ो। सो प्यार है, लॉयल्टी है, या फिर आपके साथ कुछ भी आपका एक अच्छा हेल्दी रिलेशन है, तो भाई वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। सो जो इंसान कंट्रोल करता है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कंट्रोलिंग रिश्ता जो है आज भी टूटा और कल भी टूटा। समझ रहे हैं? तो मतलब आप रिलेशन जो है ये प्यार से और सच्चाई और एक विश्वास के साथ बना हुआ है। ठीक है। मैं अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन चाहे वो रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, उसको फ्री छोड़ो। ठीक है। अब फ्री क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाउंडेशंस रखेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं निपटा, आगे तक नहीं जाएगा। फिर तो आप किसी डर के साए में जी रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर लूं इसको और ये मेरे पास फिर रहेगा। दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए आप कंट्रोल कर रहे हो। राइट। सो कंट्रोल क्यों करना भाई, खुशी से रहे। हम्म? तो ये चीजें होती हैं। तो ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के लिए छोड़ा और खुद मूव ऑन किया, इसने खुद से आगे बढ़ा। आज जो है ये पर्सन जो है आपको वॉच करता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कहीं ना कहीं से ये हाइड, अपने आप को बिल्कुल हाइड कर लेगा। ये पर्सन किसका है ये भाई, सामने नहीं आएगा वो। आपको इस समय इस तरह से वो शो कर रहा है कि भाई उसका कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं है आपसे। ठीक है। सो ये जो बिहाइंड है ना, बैक बैक साइड में बैठकर बहुत सारे निशाने लगा रहा है, बहुत सारे ट्रिगर दे रहा है। और आप सोच रहे हैं कि जो कर रहा है, जो सामने दिख रहा है वो है, नहीं। जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो है। समझिए मेरी बात को। ठीक है। सो आपको उस चीज को समझना है, उस जो चक्रव्यूह जो आपके इर्द गिर्द जो चला रहा है ना कोई, उसको समझने की जरूरत है आपको। ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दे रहे हैं, यही बता रहे हैं। ओके। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके साथ किसी और को भी। तो दो दो लोगों को एक ही म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं भाई, बहुत टफ है। फाइट हो जाएगी। ओके। सो नहीं रही। आपने अपने आप को समझा लिया। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो किसी ने यहाँ पर जब हो गई शादी, बज गए बैंड बाजे, तो आपने अपने आप को समझाया कि ठीक है भाई, तू इसके साथ खुश रहे, और मैं जो हूँ भी ठीक है, मैं जहाँ हूँ मैं आगे बढ़ती हूँ। और मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई डिवाइन फेमिनाइन है, जिसको यूनिवर्स ने बहुत बहुत पावरफुल बनाया है। एक्चुअली वो शक्तियाँ आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। ये जो आपके अंदर एक इंट्यूशन हाई है, और आप जानते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है। जब तक लॉयल था तब तक आप बहुत दिल से उसको चाहते थे, दिल से प्यार करते थे, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है। अब ये जेंडर को बीच में मत लेकर आना, अपने हिसाब से समझ लेना। आप तब तक बहुत दिल से कर रहे थे, लेकिन जब आपको पता चला, जैसे ही आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया कि ये पर्सन जो है आपके लिए सही नहीं है, ये आपको और दूसरे इंसान को भी एक अंधेरे में रख रहा है और डबल क्रॉस कर रहा है, और ये लाइफ टाइम आपको कोई क्लैरिटी नहीं देगा, देन आप जो है मूव ऑन हुए हो। आप नहीं हुए हो। एक्चुअली आपको ट्रिगर मिले हैं और यूनिवर्स ने आपको उससे अलग किया है, कुछ लोगों, क्योंकि आपको कुछ बेटर करना है, समाज के लिए करना है। बहुत हो गया। आपने जो चीज़ें, अब कुछ लोग यहाँ पर मिड एज में भी होंगे, 40+, 45+। ठीक है। और 50+ क्रॉस कर चुकी हैं, उनको नहीं पता कि आगे उनको क्या करना है। ठीक है। सो वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो आपने करनी थी वो कर चुके हो। आपको आगे जो समाज के लिए, दुनिया के लिए, उनके लिए कुछ कुछ लोगों को चूज किया गया है। यू आर चूजन वन। राइट। तो आपको वो अपना लाइफ गोल जो है वो पहचानना है, जो यूनिवर्स करवाना चाहती है, जो आप वहां पर एग्रीमेंट साइन कर कर आए ना ऊपर,
कि आप जाएँगे और फिर ये सारी चीज़ें भी आप करेंगे। आपको जो मिलना था, जो दिया था वो भी मिला है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने अ, समाज के लिए, भगवान के लिए करनी है, वो नहीं कर रहे हो। तो ट्रिगर्स मिले हैं आपको और मैं जो है लिख कर देती हूँ 101% श्योर है, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ऐसी हैं जिनको प्यार में चीटिंग मिली, धोखा मिला मिला, चाहे आपके अपने हस्बैंड हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा पार्टनर हो या कोई भी हो। आप जो है उस चीज़ से हटकर कुछ बहुत बेटर बन चुके हो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, चाहे मेल हो तो भी। ठीक है? अब आप जो है स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सो ये गोल है आपका। ओके? सो यहाँ पर ये ही लोग जो है वापस आएँगे और आपके जीवन में कुछ हलचल मचाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना जो है अब इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, जो इनको लग रहा है कि जो चेंज आया है वो इनसे अब इनसे बियर नहीं हो रहा। जब आपको वो चीज़ें दी थी, जब आपको ट्रिगर दिया था, तब इन लोगों ने कभी नहीं सोचा आपके लिए, ठीक है? सो आपके कार्मिक लोग आपके रिश्ते नातों में हो सकते हैं, घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, बाहर का आपके पार्टनर। मैं सभी चीज़ों को लेकर चलती हूँ। मैं एक ही उस पे नहीं रहती हूँ कि बस आपका पार्टनर पार्टनर नहीं, इससे रिलेट नहीं होती। वही जीवन है, दुनिया है और भी रिश्ते नाते हैं। सो आपको जो इंसान इस समय एकदम से माइंड में क्लिक कर रहा है, दैट मीन वो ये रीडिंग उसके साथ और आपकी जो है वो रेज़ोनेट करेगी, ये उसके लिए है। ओके? सो जो आना चाहता है उसको ट्रिगर्स मिल रहे हैं। उसकी लाइफ़ में जो चेंज आया है, अब वो वही चेंज उसके गले का फंदा बन चुका है। किसी समय वो चाहता था कि ये चेंज आए, आप दूर हो जाएँ, आप हट जाएँ उसकी लाइफ से। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब पेशेंस रख लिए आपने, आपने मान लिया कि ठीक है, ये मेरी किस्मत में है, मुझे आगे बढ़ना है। वो अपनी दुनिया में खुश है तो मुझे भी अपने लिए करना। अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर दिलवा रहा है, किसी और के थ्रू, थर्ड पार्टी या कोई और थर्ड पार्टी हम किसको कह रहे हैं कि जो आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं है, लेकिन वो भी आपके साथ कुछ ना कुछ अ, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कहते हैं ना कि फाइट करने के मूड में या कुछ ऐसी चीजें करने के मूड में, तो ये करवाई जा रही है आपके साथ, राइट? सो यहाँ पर आपके लिए जो यूनिवर्स के जो मैसेज हैं, आपके जो एक जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आप हो क्या, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, लाइफ पर्पस क्या है आपका। देखो यहाँ पर आप पास्ट लाइफ में, अभी सभी के साथ नहीं जाएगा, आप सभी के सभी मत कहना कि हाँ हमारा ये नहीं। जहाँ जिन लोगों को इस तरह की अवेयरनेस मिल रही है, जिन लोगों को एक जो यूनिवर्स के जो साइंस मिल रहे हैं, राइट? आप पूजा पाठ में बहुत ध्यान लग रहा है, आप बहुत धार्मिक हो चुके हैं, आप बहुत शांत हो चुके हैं, आप दूसरों के साथ फाइट नहीं करना चाहते, आप ईश्वर में लीन होना चाहते हैं। सो कुछ इस तरह की एनर्जीज जो है आप अपने अराउंड फील कर रहे हैं। सो उन लोगों का ये लाइफ पाथ है। आपका पास्ट लाइफ में भी आप कोई संत, कोई गुरु, कोई महात्मा रहे हो, राइट? और आपने जो है अ, अपने लाइफ जो एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे लोगों को वो ज्ञान दिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने शेयर किया है, लोग समाज में दुनिया को बांटा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, राइट? सो you were संत इन प्रीवियस लाइफ, यू वर संत इन प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ में आप कोई संत रहे हो। योर लाइफ पर्पस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड विजडम इन वर्ड, राइट? सो आप पास्ट लाइफ में भी ये कर रहे थे और इस लाइफ में भी यही कर रहे हो। एग्जैक्टली, आई क्लेम इट, आई क्लेम इट फॉर माई सेल्फ। तो मुझे बहुत जो है ईश्वर ने जो अच्छे से चुन लिया है और मैंने इस चीज़ को ग्रहण भी किया है। ठीक है, यही उनकी मंशा है, यही वो चाहते हैं, मैं डेफिनेटली करूँगी। और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील भी होता है कि हाँ, वो कुछ समाज को देने के लिए आए हैं, यूनिवर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। ईश्वर उनसे ज़रूर ये काम करवाएँगे। और अगर आपको एज़ अ टीचर कुछ लोगों को आप टीच करते हैं, कोचिंग्स देते हैं, ट्यूशन्स देते हैं,
आप गाइडेंस देते हैं, आप स्कूल में टीचर्स हैं, लिटरली आप, तो आपका ये जो है अ, ये है आपका लाइफ पर्पस। आपको समझाना है, ज्ञान देना है, ज्ञान बाँटना है और जितना भी आपको समझ में आए, ठीक है? सो वो खुद ही करवाते जाएँगे, ज़रूरत नहीं है आपको किताबों में से पढ़ना ये चीज़ें। वो ठीक है, वो आपको पॉलिश करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स ने आपको बताना है, वो बताते जाएँगे, आप बढ़ते जाओ। सो आप इस कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा टीचिंग लाइन में या कर रहे हो, पास्ट में भी आपने ये किया है या पास्ट में आप संत रहे हो, इस लाइफ में आप टीचर हो, तो आप उसी को आगे बढ़ाते जाओ। शिक्षा देना बहुत अच्छा पुण्य का काम है। तो जितना आपके पास ज्ञान है, ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो अपने आस-पास के लोगों को अगर अच्छी बातें आप बता रहे हैं, समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं, सो ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कर्म है जो आप कर रहे हो, तो आपको ये करना है, राइट? सो आपको इसका रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। आपने अपना कुछ एक पैटर्न्स को ब्रेक किया है। शायद ये लाइन जो कहते हैं या संत आप पास्ट लाइफ में होंगे और इस लाइफ में आप टीचर हैं और आपके पूरे इंटायर फैमिली में या कहीं पर भी कोई टीचर नहीं है या आप इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में आए हो तो आपका बैकग्राउंड में कोई नहीं है। सो माता पिता दादा दादी पूरा फैमिली में इंटायर में किसी ने ये चीजें नहीं, आपने वो ब्रेक किया है, वो पैटर्न को ब्रेक किया है, राइट? क्योंकि आप जो पास्ट में हो वो ही आप इस जन्म में कर रही हो, जो आपने पास्ट में किया है। सो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अगर आप जुड़े हुए हैं और अपना खुद से कहीं पर आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को आगे बढ़ने का एक हिम्मत दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप गाइड कर रहे हैं, जितना भी आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के थ्रू, आपका ऑरा बहुत हीलिंग है। लोग आपको सुनते हैं, जैसे आपसे कनेक्ट होते हैं उनको उनके कष्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं और मैं जानती हूँ ये चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, मेरी क्लाइंट्स का ये चीज़ें होती हैं डेफ़िनेटली। तो आप इसी चीज़ के लिए बने हो, आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए और आप आगे जो है दूसरों को समझाना, नॉलेज देना, अवेयरनेस देना। सो कुछ लोगों का है, सभी का नहीं है और बाकी आप प्राइवेटली आप कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करूँगी। एंड गाइज़ यहाँ पर मैं कहती हूँ फ्री का कुछ मत लिया करो। मैं जब बोलती हूँ तभी आप लोग करते हो। सो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आए, आप आगे बढ़ें और आप ब्लेसिंग लेना चाहते हो, डिवाइन वर्ड के साथ जुड़कर, सो आपको सुपर थैंक्स और जो है एक कम्युनिटी का जो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आप क्यों नहीं करते हो? अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन बोलने से नहीं होता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर आपको मैसेज देती हूँ, आपको यूनिवर्स की गाइडेंस देती हूँ। तो डेफ़िनिटली मैं अपना कार्य कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो। सो ये आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो सुपर थैंक्स देने में क्या है, आपका कितना भी अमाउंट हो उससे क्या है, हमारा चैनल ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे और लोगों हमारी जो कम्युनिटी और बढ़ेगी आगे, ठीक है? सो मेंबरशिप ले लो आप, जितना भी है, आपको फोर्सफुली नहीं, ये मेरे पास नहीं आएगा भाई। आप सोच रहे हो कि मैम के पास चलेगा, मेरे पास तभी आएगा जब आप डोनेट करेंगे, डोनेशन देंगे डायरेक्ट, वो चीज़, ठीक है? ये मेरे पास नहीं आएगा। सो मेंबरशिप लो, आप सुपर थैंक्स दो ताकि चैनल को ग्रोथ मिले, आगे बढ़े, राइट? आप जितना इस चैनल के लिए करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके जीवन में आएगा। ओके? सो ये आपका कुछ लोगों का है यहाँ पर लाइफ पर्पस जो है, आपको समाज को अच्छा देना है, ज्ञान देना है, अवेयर करना है, अवेयरनेस फैलानी है। आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, जिस भी धर्म में हैं, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर, रिलीजन्स को लेकर रीडिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पर हम सभी एक हैं और सभी ईश्वर के बंदे हैं, ठीक है? सो आप जिस जिस भी धर्म में हैं, आप सिख में हैं, आप क्रिश्चियन में हैं या फिर आप मोमडन्स हैं, हिंदू धर्म में हैं, जो भी है, ठीक है? सो आपको आगे जो है बढ़ना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। जस्टिस, ओके।
हम्म कुछ लोग आपके एक नेचर से डरते हैं गाइस यहाँ पर। आप मैंने यहाँ पर राशियां सभी आ चुकी, मैंने बताई नहीं, आपको बता दूं। सबसे हाईलाइट जो राशियां हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, एंड यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस में से लिब्रा सबसे हाईलाइट है, राइट, सबसे प्रोमिनेंट। तो किसी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जस्टिस करते हैं, आप जस्टिस पसंद हैं, मतलब आप अन्याय नहीं सह सकते हैं, अन्याय के खिलाफ जो है हमेशा आप आवाज उठाते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ और पावर को देखकर लोग जो है आपसे डरते भी हैं, ट्रिगर भी उनको मिलता है। आपका ये नेचर या आपका बिहेवियर जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, भाई ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, मतलब आपके अंदर कोई कमी होगी तभी तो कोई बोलेगा, ठीक है। सो आप गलत नहीं हो तो कोई क्यों बोले। तो आप किसी की भी शिट नहीं क्लियर करते हो, आपने क्लियर कट बोला है जो चीजें हैं। एक्चुअली आपके अंदर एक आदत है हर चीज में बैलेंस नाप तोड़ कर। आप ना किसी का इतना खाना चाहते हो, ठीक है, और ना ही इतना देना चाहते हो, समझ रहे हैं। आपको हर चीज में इक्वालिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो लोगों को परेशानी है, आजकल का जो समय है वो है डबल फेस का, ठीक है। सो स्पूनगिरी बहुत करते हैं लोग, चम्मच, लोकल लैंग्वेज में जो है, तो स्पून बन जाते हैं, रिश्ते नातों में होता है एक दूसरे की वो चीजें करते हैं, चापलूसी बहुत करते हैं। आप नहीं करते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीजें हैं वो हैं आप। लोग इसी बात को जो है ना आपकी आपके खिलाफ जो है एक एक ऐसा पॉइंट बना देते हैं, ऐसा ऑब्स्टेकल बना देते हैं आपके लिए कि हाँ ये लड़ाकू है, ये झगड़ालू है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। एक्चुअली आप बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको कुछ भी ना किसी के साथ गलत करना है, ना ही अपने साथ होने देना है। सिंपल सी बात है, लोगों की समझ में नहीं आती है जो लोग आपसे ट्रिगर होते हैं। सो आज की रीडिंग यही है भाई, कार्मिक लोग जो है इस समय जो है वो तिल मिलाए भी हैं, और कुछ लोग आपके पास आना भी चाहते हैं लेकिन ट्रिगर भी होते हैं, डरते हैं, ठीक है। और जस्टिस डेफिनेटली यहाँ पर उनको पता है कि आपके हाथ में हमेशा तराजू है, हमेशा आप बैलेंस लेकर जो है बैठे होते हैं कि भाई ठीक है, नाप तोल कर ही दूंगी भाई, नाप तोल कर ही दूंगा, कि कितना तुम मेरे लिए करते हो उतना ही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जितने एफर्ट्स तुम लगाते हो उतने एफर्ट्स मैं लगाऊंगा, चाहे रिश्ता हो चाहे कोई कुछ भी हो, ठीक है, प्यार हो, परिवार हो, या जो भी है। तो आपका तो ये बेसिक नेचर है, पर लोग ट्रिगर हो जाते हैं, उनको लगता है कि भैया ऐसे कौन चलता है, क्योंकि वो नहीं चलते हैं, वो डबल फेस लेकर चलते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो लोगों को इसकी आदत पड़ी है, उनको क्लियर नहीं रहना है। तो ये चीजें हैं, राइट। सो यहाँ पर ओके, हम्म एग्जैक्टली कोई वापस आना चाहता है, और गाइज यहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, बहस हो सकती है इस पर्सन की, और ये कोई भी हो सकता है। एंड ये आपको ऑफर तो करेगा, लेकिन ये अपनी अकड़ में रहकर जो है ना हर चीज करना चाहता है या चाहती है। किसी तरह से ऑफर भी करना है, लेकिन अपने आप को ऐसा फील कराना है कि मैं झुका नहीं, मैं मुझे जरूरत नहीं है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी किसी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको मोहरा बनाकर, तब तब ये इंसान बात करेगा आपके साथ। एग्जैक्टली दूसरे लोगों के साथ जो है, चाहे ये आपके पार्टनर है या कोई भी है, ये इंसान जो है समय आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत हो रही है बिहाइंड द सीन। कुछ लोग नार्सिसिस्ट हैं जो आपको बिल्कुल आपकी इस एनर्जी को या आपके परिवार में जो एक अच्छा बॉन्ड है या ब्रेक करना चाहते हैं, या किसी और के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा बॉन्डिंग है, प्यार से आप रह रहे हैं, तो उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है।
एग्जैक्टली आप बैलेंस करते हैं और लोगों को बैलेंस पसंद नहीं है। उनको ये है कि अगर हमें मिल रहा है तो हमें मिलता जाए, दूसरे को नहीं मिले। तो यहाँ पर जेलसी बहुत है, पार्शियलिटी बहुत है। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, इस चीज को हमेशा आपने स्ट्रांग बनाकर रखना है। स्ट्रांग पिलर है आप अपनी फैमिली का, घर का, परिवार का, और आपको इसी तरह से बनकर रहना है। अच्छा और बुरा क्या है ये आप जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। यूनिवर्स ने आपको इतनी यू नो हाँ विजडम से नवाजा है, आपको दिया है। सो उसका इस्तेमाल जरूर करना है और आपको अपने ऑरा को कभी भी वीक नहीं पड़ने देना। अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आपने आगे बढ़ना है। चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता आए, आपको जो है बिल्कुल बैलेंस में रहना है। चलिए, थैंक यू सो मच। जिसको भी ये रीडिंग पसंद आई है या फिर जो भी रेजोनेट किया है, क्लेम जरूर कीजिएगा। रीडर टू सेंडर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसकी भी नेगेटिविटी है, जो भी लोग सेंड करना चाहते हैं इस तरह की, तो जो जहाँ से आया है वो वहीं पर जाए, यहाँ पर जगह नहीं है। सो ये जरूर करिए और डोनेशन ज़रूर दिया करो, सुपर थैंक्स दे दिया करो, और जो है मेंबरशिप ज़रूर लिया करो। ओके, तो इससे हमारा चैनल क्या है वो ग्रो करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।